नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जी मिखाइल बुल्गाकोव की सुबाचे सिरदेत से, मतलब कुत्ते का दिल। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी एक खास माहौल दिखाती है। सोचिए, रूस में पुरानी अभिजात्यता, वो एरिस्टोक्रेसी खत्म हो गई है जी जी। और उनकी जगह ली है प्रोफेसर प्रियोब्रजांस्की और डॉक्टर बोरमेंथल जैसे बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने। हाँ, नया इंटेलेक्चुअल क्लास। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ हैं श्वॉन्डर जैसे लोग। विचारधारा वाले कार्यकर्ता। हाँ, जो एकदम विचारधारा से प्रेरित हैं। वो जैसे रूसी समाज को एक नए सोवियत धर्म में ढालना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे पुरानी प्रार्थनाओं की जगह समाजवाद के नारे। हाँ, और बाइबल की जगह कोई लाल किताब, चर्च की जगह कम्यून, इस तरह की चीजें। जी, और इन दोनों के बीच फंसा है वो क्लिम चुगुनकिन जैसा वर्ग। हाँ, वो सर्वहारा वर्ग का सबसे निचला तबका। बिल्कुल, जिसे ये दोनों ही मतलब बुद्धिजीवी और ये कार्यकर्ता अपनी अपनी छवि में ढालना चाहते हैं। बड़ा दिलचस्प टकराव है तो। अब बहुत। और ये कहानी देखिए 1925 में लिखी गई थी। अच्छा, काफी पुरानी। हाँ, और ये बोल्शेविज्म पे मतलब वो जो शुरुआती सोवियत क्रांति और बदलाव का दौर था, जी। उस पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। ये सवाल उठाती है कि क्या क्रांति से इंसान की फितरत को बदला जा सकता है और क्या ऐसी कोशिशें मतलब खतरनाक हो सकती हैं? और दिलचस्प बात यह है कि ये छाप नहीं पाई थी सोवियत यूनियन में। बिल्कुल नहीं, इस पे बैन लग गया था। करीब 60 साल बाद 1987 में जाकर ये ऑफिशियली छपी। बाप रे, 60 साल। हाँ, शायद कुछ नेताओं को, जैसे लेव कामेनेव का नाम आता है, उन्हें लगा कि ये उन पर सीधा हमला है। समझ गया। हमारे पास कहानी के वो हिस्से हैं जहां शारिक की दुनिया वो पूरी तरह से बदल जाती है, मतलब गली के कुत्ते से सीधे एक प्रोफेसर के शानदार घर तक, और फिर एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा बनना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद रहेगा कि इन हिस्सों से कहानी की, आप कह सकते हैं, आत्मा को पकड़ें। किरदारों में जो बदलाव आते हैं, बुल्गाकोव समाज पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, और वो बड़े सवाल जो ये कहानी छोड़ जाती है। सही। चलिए, शारिक के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत में, जैसा आपने कहा, वो मॉस्को की सड़कों पर है, जीने के लिए जूझ रहा है। बिल्कुल, आप सोचिए, भूख है, कड़ाके की ठंड और लोगों की क्रूरता भी। जैसे वो बावर्ची का वाकया है जिसने उस पे खौलता पानी फेंक दिया था। हाँ, भयानक। लेकिन वो सिर्फ एक बेचारा जानवर नहीं है, वो सोचता भी है। वो लोगों को उनकी आंखों से पढ़ लेता है, समझ जाता है कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन बेवजह लात मार सकता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब सड़क की जिंदगी उसे इंसानी फितरत का एक तरह से पारखी बना देती है। और फिर एंट्री होती है प्रोफेसर प्रियोब्राजिंस्की की। शारिक को उनमें कुछ अलग दिखता है। हाँ, वो उन्हें जेंटलमैन समझता है। अच्छा खाना, साफ सुथरा माहौल और वो सलामी की महक। तो क्या ये सिर्फ खाने का लालच था, या उसे लगा कि ये बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम है? मुझे लगता है दोनों बातें थीं। वो लालच भी था और शायद एक अनजानी सी उम्मीद भी। और फिर प्रोफेसर का घर। हाँ, उसके बारे में बताइए। वो सड़कों की गंदगी और ठंड से एकदम उलट। शीशे लगे हैं, नरम कालीन बिछे हैं, घर गर्म है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये उस वक्त के समाज में जो फर्क था उसका भी एक प्रतीक है। और प्रोफेसर खुद, वो कैसे इंसान है? प्रोफेसर भी एक पहेली जैसे हैं। बहुत पढ़े लिखे, अमीर, लेकिन थोड़े सनकी भी कह सकते हैं। वो जवानी लौटाने जैसे अजीब प्रयोग करते रहते हैं। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो दहला देता है। हाँ ऑपरेशन। हाँ, प्रोफेसर और उनके जो असिस्टेंट है डॉक्टर बोमेंटल, वो शारिक के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कुदरत के खिलाफ है। क्या करते हैं वो? वो क्लिम चुगनकिन नाम का एक आदमी था, 28 साल का, शराबी, 2 बार जेल जा चुका था। अच्छा। प्रोफेसर उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडकोश निकालकर शारिक में लगा देते हैं। हे भगवान, मतलब एक इंसान के अंग कुत्ते में? हाँ, ये विज्ञान के जरिए एक नया इंसान बनाने की कोशिश थी। डॉक्टर बोमेंटल की डायरी है कहानी में, उसमें ये बदलाव बहुत खौफनाक तरीके से बताया गया है। क्या सोच रहे थे प्रोफेसर? यही तो कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। इसके बाद जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं था। शारिक धीरे धीरे क्या एक आदमी में बदलने लगता है। सच में कुत्ता आदमी बन जाता है? हाँ, जैसे शारिक के बाल झड़ना शुरू होते हैं, फिर वो पिछले पैरों पे खड़ा होने लगता है और फिर बोलना सीखता है। बोलना। हाँ, लेकिन उसके पहले शब्द क्या होते हैं? गालियां। और फिर
पूंजीपति जैसे नारे लगाना सीखता है। प्रोफेसर उसे नाम भी देते हैं, पॉलीग्राफ पॉलीग्राफोविच शारिकोव। पॉलीग्राफोविच शारिकोव। वाह, तो वो कोई बड़ा सभ्य इंसान बन जाता होगा? बिल्कुल नहीं, यही तो त्रासदी है। वो कोई नया सुसंस्कृत सोवियत मानव नहीं बनता। तो फिर उसमें क्लिम चुगुनकिन की सारी बुरी आदतें आ जाती हैं। भयंकर बदतमीज, गाली गलौज करने वाला, शराबी। अरे बाप रे। हाँ, औरतों के साथ बहुत भद्दा व्यवहार करता है। कैसे वो प्रोफेसर के उतने सलीकेदार घर में तबाही मचाता। जैसे बिल्लियों के पीछे भागना, हर वक्त चिल्लाना, सारे नियम तोड़ना। बिल्कुल। जंगली। ओ, और इसी सब के बीच वो शोंडर और उसकी कमेटी आ जाती है। हाँ, वही हाउसिंग कमेटी वाले। वो नई व्यवस्था के प्रतीक है। वो प्रोफेसर पर लगातार दबाव डालते हैं कि अपना बड़ा सा फ्लैट शेयर करो। हाँ, ये तो उस दौर में आम था शायद। बिल्कुल, और वही लोग शारिकोव को उसके सरकारी कागजात दिलवाते हैं। पहचान पत्र वगैरह। हाँ, और उसे काम भी दिलवाते हैं शहर की आवारा बिल्लियों को पकड़कर मारने का। क्या काम है ये? तो श्वांडर एक तरह से सारिकोव को इस्तेमाल कर रहा है प्रोफेसर के खिलाफ, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। श्वांडर और उसकी कमेटी को शारिकोव में सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि दिखता है। अच्छा। और वो उसे प्रोफेसर के बुर्जुआ, मतलब वो जो खाते पीते वर्ग वाला रवैया है, उसके खिलाफ भड़काते हैं। और यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। वो घर में अपने अधिकार जताने लगता है, कहते हैं मुझे कागज चाहिए, यहाँ रहने का हक चाहिए। और इसमें उसकी मदद करता है वो शॉन्डर। बिल्कुल। ये उस समय की जो नौकरशाही थी ना, उस पर सीधा व्यंग्य है। कैसे कागज और पहचान ही सब कुछ बन गए थे। बिल्कुल। तो अब घर में जो पहले एक तरह का कौतूहल था, अब वो अराजकता में बदल जाता है। हाँ, तो यहाँ दो दुनियाएं टकरा रही हैं। साफ तौर पर एक तरफ प्रोफेसर और उनके असिस्टेंट है डॉक्टर बोरमेंथल। वो बेचारे शारिकोव को तमीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने पीने का सलीका, बात करने का ढंग। हाँ, शिष्टाचार, तर्क करना। लेकिन दूसरी तरफ है श्वांडर, जो उसे मार्क्सवाद के नारे रटा रहा है और उसकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उन्हें हवा दे रहा है। बिल्कुल। शारिकोव का अपना फलसफा तो सीधा है, सब कुछ ले लो और आपस में बांट दो। पर प्रोफेसर और बोरमेंथल की कोशिशें तो बेकार जारी होंगी। पूरी तरह नाकाम। शारिकोव सुधरने के बजाय और बिगड़ता जाता है। क्या क्या करता है वो? घर में पानी भर देना, चीजें तोड़ना, यहाँ तक कि घर की जो मेड है उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करना। हे भगवान। और हद तो तब हो जाती है जब वो प्रोफेसर के खिलाफ ही, मतलब जिसने उसे बनाया एक तरह से, हाँ। उसी के खिलाफ गुप्त पुलिस चेका में झूठी शिकायत लिखवा देता है। अपने ही बनाने वाले के खिलाफ। क्या प्रोफेसर को कभी लगा था कि उनका ये वैज्ञानिक प्रयोग ऐसा नतीजा देगा? मुझे नहीं लगता। अच्छा। श्वांडर के लिए शारिकोव एक तरह से नई सोवियत व्यवस्था का सबूत है, जिसे उसका हक मिलना चाहिए, रहने की जगह मिलनी चाहिए। बुल्गाकोव यहाँ उस नई व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। और प्रोफेसर, उनका क्या रिएक्शन होता है ये सब देखकर? प्रोफेसर का तो मोह भंग हो जाता है। वो बहुत निराश होते हैं। एक जगह कहते हैं ये एक बुरा सपना है। उनका मकसद शायद महान रहा हो, इंसान को सुधारना, या शायद वो यूजेनिक्स वाली सोच थी, नस्ल सुधारने की। लेकिन नतीजा इतना भद्दा निकला। हाँ। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक प्यारे वफादार कुत्ते के दिल की जगह एक बहुत ही घटिया इंसान का दिल लगा दिया है। प्रोफेसर का एक आलाप भी है शायद, जहां वो उस दौर की बातें करते हैं। हाँ, वो बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि ये जो अव्यवस्था है, गैलोश चोरी हो रहे हैं, घरों में हीटिंग ठीक नहीं है, लोग तमीज भूल गए हैं, ये अव्यवस्था बाहर नहीं, लोगों के दिमाग में है। अच्छा। और उनका अपना प्रयोग, वो भी इसी दिमागी अव्यवस्था का एक भयानक नतीजा बन जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो नतीजा विनाशकारी ही होगा। और शारिकोव का आतंक घर में बढ़ता जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो घर में तोड़फोड़ करता है, बिल्ली को मार डालने की कोशिश करता है, प्रोफेसर और बोरमेंटल पर जासूसी करने का झूठा इल्जाम लगाता है, यहाँ तक कि धमकी देता है कि वो रिवॉल्वर रखेगा। बाप रे, मतलब वो प्रोफेसर के लिए खतरा बन गया। बिल्कुल। वो उसी सिस्टम का इस्तेमाल प्रोफेसर के खिलाफ करने लगता है जिसने उसे बनाया था। स्थिति एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो प्रोफेसर और बोरमेंटल क्या करते हैं? आखिर में प्रोफेसर और बोरमेंथल को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी भयानक गलती हो गई है। उनको समझ आता है कि ये प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया है। हाँ, और शायद खतरनाक भी। तो वो ऑपरेशन को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स? मतलब शारिकोव के शरीर से वो इंसान वाले अंग, पिट्यूटरी ग्लैंड और वो सब निकाल देते हैं। और फिर? और शारिकोव फिर से शारिक बन जाता है, वही पूंछ हिलाने वाला कुत्ता। वापस कुत्ता? हाँ,
और प्रोफेसर एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी साधारण किसान औरत एक जीनियस को जन्म दे सकती है और प्रकृति के काम में दखल देकर आर्टिफिशियली बेहतर इंसान बनाने की कोशिश बेकार है, मूर्खता है। मतलब न विज्ञान न कोई विचारधारा इंसान को जबरदस्ती बदल नहीं सकती। बिल्कुल, यही उनका निष्कर्ष है। तो बुल्गाकोव की ये कहानी उस दौर के बुद्धिजीवियों और वो जो कट्टर विचारधारा वाले थे, हाँ, उनके बीच का संघर्ष दिखाती है। और ये समाज को जबरदस्ती बदलने के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर, चाहे वो वैज्ञानिक हो या राजनीतिक, उस पर एक गहरा व्यंग्य है। हाँ, और शारिकोव का किरदार तो कमाल है। एक कुत्ते के शरीर में एक अपराधी की आत्मा, ये इस पूरी कहानी को अविस्मरणीय बना देता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि ये प्रयोग आखिर फेल क्यों हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि जो कच्चा माल था, मतलब क्लिम चुगुनकिन का दिल दिमाग, वो खराब था, या फिर इंसानियत को विज्ञान या विचारधारा के जरिए जड़ से बदलने के आइडिया में ही कोई बुनियादी खोट है, कोई खतरनाक कमी, या वो उस समाज का ही आईना था जिसमें वो बना। मतलब क्लिम चुगुनकिन और श्वांड्र दोनों का मिला जुला असर। सही कहा। ये कहानी विज्ञान, नीतिता, समाज, सब पर एक ऐसा तीखा व्यंग्य है जो आज भी उतना ही मौजूद लगता है ना? बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली इंसानियत क्या चीज है। क्या वो सिर्फ बाहरी शक्ल सूरत में है, या हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे कामों में है? हाँ, और ये भी कि बाहरी बदलाव क्या वाकई अंदरूनी बदलाव ला सकता है, या इंसान का दिल उसके अपने तजुर्बों और माहौल से ज्यादा बनता है। बिल्कुल, इस पर जरूर और सोचा जा सकता है कि आज के दौर में हम अपने आसपास किस तरह के शारिकोव बना रहे हैं या देख रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।